हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न। पढ़ने क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या है। उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। आंसर लिखेंगे। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, वह पदार्थ कहलाती है। जैसे लकड़ी, कागज, बर्फ, जल, तेल और स्टील इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा करें। द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के यानी प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव है, लिक्विड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या लगेगा। ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर लिखिए। तो लिखेंगे ठोस और द्रव में निम्न अंतर है, निम्नलिखित अंतर है, यहाँ लिखा हुआ है। ठोस पदार्थ क्या लिखेंगे। ठोस ठोस एवं द्रव में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड का देखिए 3 को अंतर लिखिए। सॉलिड का पहचान क्या है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थों के द्रव्यमान और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का द्रव लिक्विड। इसकी आकृति अनिश्चित होती है। द्रव पदार्थ बहाव की प्रवृत्ति होती है। द्रवों के द्रव्यमान व क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए देखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन क्या है। किन्हीं 3 द्रवों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसे कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और वह उस वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिणत हो जाता है। जैसे अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन और कपूर। समझ गए, ये सब इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है या फ्रीजिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़ेंगे। क्या कर रहा है। द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है। द्रव्यमांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रव का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया द्रव के सतह ऊपरी सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कारणों भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लेंगे। अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखें। हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। इसका कारण यह है कि हथेली पर रखे इन द्रवों का वाष्पन होता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारे हथेली से प्राप्त होती है, अतः हथेली ठंडक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन। संघनन क्या है। गैस का संघनन कैसे किया जाता है। पदार्थ के गैसीय रूप द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ने या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस पर दाब बढ़ने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं जिसे अंतराण्विक स्थान घट जाता है। ऐसे होने से गैस कणों में के बीच आंतरिक आणविक घर्षण बल काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। तो वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर है मेरे भाई।
यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। और क्वथन में क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होती है। यह द्रव की सिर्फ ऊपरी सतह पर होती है और द्रव की भीतरी सतह भाग में नहीं होती है। लिखेंगे इसका आंसर मेरे भाई। यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होती है, होता है, और द्रव की भीतरी सतह पर नहीं होता है। आप क्वेश्चन में लिखेंगे यह एक निश्चित ताप पर होती है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई के क्षेत्रफल पर गैस की कणों द्वारा आरोपित बल को गैस से दाब कहते हैं। दाब कैसे क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, 12 नंबर क्वेश्चन। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ के कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न दूसरे ही जा सकते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण इसका आयतन भी स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले 13 नंबर क्वेश्चन। द्रव का वाष्पन कैसे होता है? द्रव का वाष्पन कैसे होता है बताएंगे। द्रव के कण अनवरत गमन करते रहते हैं, परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर से वो वायु के कणों साथ भी टकराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण आंतरिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव भीतरी की कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है और ये कण जल की सतह को छोड़कर वाष्पन प्रक्रिया में वायु के चले जाते हैं। नेक्स्ट 14, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है बताना। तो पढ़ेंगे, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम कुछ ही यानी गैसों की भरी रहती है। गैस से होकर विद्युतीय धारा प्रवाहित होने लगता है। विशिष्ट रंगयुक्त द्वीप प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। यह विशिष्ट रंग गैस की आकर्षण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15वां क्वेश्चन। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और निगमन के संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ एनी गैस भरी रहती है, अक्रिय गैस। ऐसे गैस से होकर विद्युतीय धारा का प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग उत्पादित प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। यह विशिष्ट रंग गैस का प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में एक उदाहरण बताएं। गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ का गंध एहसास हमें दूरी से ही हो जाता है। ठंडे खाद्य पदार्थों का गंधक एहसास निकट जाने पर ही होता है। क्यों? क्यों होता है देखेंगे आंसर। क्यों? तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा जाती गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक से पहुंच जाती है। ठंडे खाने में महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है क्योंकि हम तापमान पर कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना कोई अवशेष छोड़े हुए कपूर गायब हो जाता है। क्यों? तो हाँ, क्योंकि तापमान के कारण गत कम होता है। बिना कोई अवशेष छोड़े हुए कपूर गायब हो जाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ का रिपीट है। कपूर उत्पादन होता है जिससे वह सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई ये। गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों? तो काली या गाढ़े रंग की वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और 8 बजे हमें लाइव में जुड़ जाएं। क्लास 9th के लिए 7 बजे जुड़ जाएं, आपका कंटिन्यूस लाइव क्लास मैथ्स का चलता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।